हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.7। और इस एक्सरसाइज में हम कुछ और अपने स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में जानेंगे। यानी कि अभी तक हमने जितने भी इंटीग्रेशन किए फंक्शन के, तो क्या होगा कि कभी कभी आपको कुछ एक और भी टाइप के इंटीग्रल्स आपको समझने हैं, मतलब कि कुछ और डिफरेंट। जैसे डिफरेंट में क्या, ये तीन चीज़ें देखो। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर हमने 6 फॉर्मूले पढ़े थे इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में, दैट मीन्स एक्सरसाइज 7.4 में या 5 में। ठीक है, तो हमने 6 फॉर्मूले देखे थे। याद करो, 6 फॉर्मूला जो हमारा क्या होता था, वो हमारा तो अपॉन में जो होता था। ठीक है, एक बिना रूट का होता था, एक हम जब रूट लग जाता था तो उस केस में। तो आप ये देखोगे ना कि जो भी ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ये उसी फॉर्मूले का एक पार्ट है। अच्छा, तो सर ये लाते कैसे हैं, इसका भी डिस्कशन मैंने किया है इसके पिछले वाले वीडियोस में, है ना। लगभग वीडियो नंबर, ये आपका जो लेक्चर नंबर होगा 19 या 20 में मैंने किया है, इसका एक्सप्लेनेशन किया है। बेसिकली इस वाले टाइप का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो आपको फिलहाल अगर आप इसका डेरिवेशन करना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि यहाँ सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे करेंगे। अगर आप सिंपल तरीके से, अगर आप एनसीईआरटी के इंस्ट्रक्शन को अगर आप फॉलो करो तो आप इसको कर लोगे। मैंने आपको हिंट भी दिया है कि कैसे करते हैं। फिलहाल ये इसका आपको डेरिवेशन नहीं करना है। सिंपली अगर इस टाइप के हमारे अगर इंटीग्रल्स अगर नज़र आते हैं, है ना, तो इस टाइप के इंटीग्रल्स को हम सिंपली इस वाले फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, है ना। तो मतलब अब हमें एक नए टाइप का और हमें पता चला कि भैया अगर इस टाइप का अगर आ जाए हमारे पास, अगर इंटीग्रेशन आ जाए करने को, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो लास्ट वाला जो है ना पोर्शन, ये आपके उसी 3 फॉर्मूले से देखो मैच कर रहा है। अगर आपने ये याद, अगर आपने इसके पिछले वाले 6 फॉर्मूले याद है, अपॉन में जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में जो होता था, तो आपको अगर वो याद होगा तो आई होप आप ये भी इजीली याद कर लोगे। ठीक है, या फिर अगर आपने याद कर लिया तो वो भी आपका एक रिवीजन हो रहा होगा। फर्क क्या है, वहां पर अपॉन में होता था, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। देखो ध्यान से देखो, वहां पर हम करते थे 1 अपॉन में करते थे। ठीक है ना, हम जो भी लेते थे हम ये करते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हम बोलते थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद करो इसका क्या होता था, इसका हमारा होता था सिंपल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, हम ये करते थे। याद आया, ठीक है, प्लस सी, है ना। तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो हमारा सेम पार्ट है ना, अंडर रूट मतलब एक्स अपॉन 2। ये कैसे आएगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। देखो लास्ट वाला पोर्शन देखो, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर हमारी ये एक नई चीज़ मिलेगी, क्योंकि हम जब ऐसा बनाएंगे तो ऐसा हमें मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और फिर हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो आप एक बार ट्राई करोगे, ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कमेंट करके बताओगे। और मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है किसी ना किसी वीडियो में। इस चीज़ को मैंने, अगर आपने कंटिन्यूसली अगर आपने वीडियोस को देखा है तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हाँ सर ये आपने कैसे लाया था। चलो, तो फिलहाल जल्दी से फटाक से क्या करो, आप इन सारे के सारे फॉर्मूले को लिख डालो। ठीक है, अपने जहाँ भी आपने फॉर्मूले जहाँ भी एक जगह लिखे ना अपने पेज पर, उस फॉर्मूले को उसी जगह पर इन सभी को लिख डालो और एक बार जल्दी से एकदम रिवीजन कर लो। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चंस। बाकी जो भी आप एग्जांपल्स होंगे एक्सरसाइज 7.7 के एग्जांपल एक्सरसाइज को के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप उसके जो है क्वेश्चन को लगाओगे, सॉरी एग्जाम्पल्स को लगाओगे। स्टार्ट किया जाए एक्सरसाइज 7.7 का। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर कोशिश किया जाए तो हम शायद इसे इसी एक वीडियो में हम जो है फिनिश कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। हम इसमें कुछ प्रीवियस अपने रूल का यूज़ करेंगे, मैंने आपको जो चीज़ बताई है। ओके, ये चीज़ आपने नोट डाउन कर ली। चलो देखो स्टार्ट करते हैं बच्चे एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बच्चे, इसको करने का आपके पास 2 रूल है, 2 तरीका है। फर्स्ट तरीका क्या है कि आप इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करो, ये तो आपके पास ये तरीका है। ठीक है, और दूसरा एक तरीका जो भी अब मैंने आपको जो अभी जो 3 इक्वेशन बताया ना, जो आपको मैंने अभी 3 स्पेशल टाइप के आपकी जो मैंने इंटीग्रल्स वाले फॉर्म बताए, या आप उस तरीके से भी इसे कर सकते हो। कैसे किया जाए, देखो अगर आप उससे के थ्रू करोगे तो आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड वही अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू करना चाहते हो तो आप ये कहो, सबसे पहले तो आप इसे मान लो कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपका ये एक फॉर्म बना, कौन सा फॉर्म बना, ए स्क्वायर, ये आपका 2 क्या है, दैट जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या जानते हो, आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, ये आपको लिखना मस्ट है। अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला आपको लिखना मस्ट ही मस्ट है, नहीं लिखोगे मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो आपने कहा सर एज वी नो हमें फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो क्या होता है, ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट, ये तो उतना ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, प्लस
अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि हमारे साइन वाले का फॉर्म है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, और प्लस का सी हम बाद में बात की बात है, हम सी, हाँ तो सी भाई ओवरऑल आप सी तो लगाओगे ही लगाओगे। चलो तो फाइनली देखो आपको आई इक्वल टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अप्लाई करते देखो, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर ए की वैल्यू देखो कितनी है 2 है, और ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2 स्क्वायर, सिंपल। तो एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स रखोगे, और ए की जगह कितना रखेंगे, ए रखेंगे। सो फाइनली हमें आई इक्वल टू देखो क्या मिला, तो आई इक्वल टू में मिल गया एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब क्या 2 स्क्वायर का मतलब क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो ए स्क्वायर कितना है, जस्ट लाइक 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 अपॉन 2 होगा, और इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स है, और ए की वैल्यू देखो कितनी है 2 है, प्लस का सी। चाहो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, हो गया आपका आंसर आ गया कितना, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। आंसर क्लियर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। हाँ, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो तो आप मेरे को वो भी बताना, ठीक है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्टली सारे मेथड से कर सकते हो। लॉन्ग मेथड से अगर आप एक बार ट्राई करोगे नहीं आएगा तो हम बताने के लिए रेडी हैं, ठीक है, बट क्या फ़ायदा, आप इसी चीज़ को अप्लाई करोगे। आ रही बात समझ में, कितना आसान है। चलो आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ जल्दी से, वीडियो को चलते रहने दो और आप जल्दी जल्दी मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या बोल रहा है, अंडर रूट 1 माइनस 4x, आपको इसका क्या 4x स्क्वायर, आपको इसका क्या करना है, आपको इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लेट कर लेते हैं क्या भाई, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो क्या हम इसे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस देखो 2x का होल स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, आपने कहा सर मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट सर यहाँ पर एक्स की जगह 2x आ गया, बात समझ गया, तो गड़बड़ी मत कर देना, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। आपने कहा सर एक्स की जगह 2x आ गया, बट सर हमें तो चाहिए होता है एक्स, तो क्या करेंगे हम इस 2x को मान लेंगे क्या t, क्लियर है। हमने किया लेट t इज इक्वल टू 2x, ठीक है, तो या फिर ऐसे रख लो 2x इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं चाहे जैसे रख लो भाई, 2x इज इक्वल टू टी या t इज इक्वल टू 2x, तो एक ही तो बात है। देखो तो 2dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2dx इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा dt, सो dx इज इक्वल टू कितना कर देंगे 1/2 dt। इट मीन्स जहां पर भी dx है उसकी जगह रख देते हैं 1/2 dt, और जहां पर भी 2x है उसकी जगह रख देते हैं t। चलो रखो, सो i इज इक्वल टू देखो आपको कितना मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 2x की जगह हमें कितना रखना है t स्क्वायर, और इस dx की जगह कितना रखना है 1/2, हमने बाहर देखो 1/2 रख लिया, और इंटू dt। अब ये आपका फॉर्म बन गया, आगे बात समझ में। तो आपने कहा सर सिंस एज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं सेम अभी वही वाला जस्ट मैंने फॉर्मूला यूज किया क्या, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, यही होता है ना। चलो तो यहाँ पर आप कंपेरिजन करोगे तो आप यहाँ पर एक्स की जगह कितना रखोगे, टी रखोगे, अब ऐसी बात है, एक्स की जगह आप यहाँ पर क्या रखोगे, टी रखोगे। तो आपने कहा सर ठीक है रख लिया जाए 1/2। अब देखो तो ये हमारा 1/2 तो एज इट इज पहले से ही रहेगा ना भाई, पहले से रहेगा ना 1/2। अब फिर उसके बाद क्या रखना है x/2, तो देखो x की वैल्यू कितनी, कंपेरिजन करो भाई, कंपेरिजन करो, a की वैल्यू 1, x की वैल्यू t है ना, कंपेरिजन ऐसे तो करते हैं। तो x/2 दैट मीन्स t/2 अंडर रूट ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू देखो कितनी रखनी है 1 है ना, a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2, a की वैल्यू कितनी रखनी है 1/2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए, x की वैल्यू देखो कितनी है t, तो t अपॉन ए की वैल्यू देखो कितनी है 1, ठीक है, और प्लस का c। ओवरऑल फिर से हमें अपना आंसर चाहिए, तो हमारा आंसर टी में तो आया नहीं होगा भाई, मानने के लिए तो आप कुछ भी मान लिए होगे, टी यू वी अपने नाम का फर्स्ट लेटर, हाँ सर ठीक है। तो हम इस टी की वैल्यू रखेंगे क्या, हमने टी इक्वल टू हमने कितने माना है 2x, तो इस टी की वैल्यू हम कितने रख दें 2x, दैट मीन्स 1/2 और 2x/2, क्लियर होगी बात, कितना आएगा 2x/2, ठीक है। और ये देखो टी इज इक्वल टू मैंने कितना माना था 2x, ठीक है भाई, टी की जगह मैंने कितना रख लिया 2x रख लिया, ओके। सो फाइनली t/2 अंडर रूट 1 की जगह 1 ही रखना है, t की जगह कितना रखना है, t की जगह रखना है 2x, दैट मीन्स 2x का होल स्क्वायर। बोलो
ये तो रखेंगे, तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 और साइन इनवर्स टी की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, 2x/1 प्लस सी। बस हो गया। चाहो तो आप इसको एक बार ओपन कर लो, ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो आई इज इक्वल टू फाइनली आपको देखो कितना मिलेगा, ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा देखो, x/2 कितना होगा, x/2 √1 माइनस 4x²। अब देखो ये इस 1/2 में इस 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 1/4 साइन इनवर्स 2x और प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो मे भी अगर आपने गलती अगर करी होगी तो पता है क्या गलती आपने करी होगी, आपने 2x को t नहीं माना होगा, इस वजह से आपका ये आंसर नहीं मैच कर रहा होगा, हमेशा यहाँ पर गलत आ रहा होगा आपका। तो ये तभी सही होगा जो आप इसको सिंपल दो। सोचो ना कि आपके फॉर्मूले में x² है, ना कि 2x का होल स्क्वायर है या फिर 4x² है। समझ लो, आपको t चाहिए, दैट मीन्स आपको x² चाहिए, आपको x चाहिए। समझ गए, ये चीज़ होनी चाहिए। चलो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कितने बच्चे देखकर किसे डर गए होंगे। देखो कुछ नहीं यार, बहुत आसान है, मेरी बात समझना। देखो आपने कहा कि सर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम जब भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हमने देखा सर हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए। वो या तो हमारा a² - x² अंडर रूट में हो, या तो हमारा वो x² - a² हो, या फिर हमारा x² + a² हो। तो अगर हम इसको भी कुछ वैसा ही कन्वर्ट कर लें, दैट मीन्स हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया है क्या किया जाए। इसमें हम क्या करें, इसमें हम वही अपना कंप्लीट स्क्वायर वाला हम क्या करें, हम इसमें अपना थ्योरम अप्लाई करें, कंप्लीट स्क्वायर बाई, है ना। तो कैसे करते थे, याद है या भूल गए। चलो आप करो, देखिए कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद है और कितने बच्चे भूल गए। तो सर हम लेट कर लेते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4x + 6 dx। चलो तो देखो कितने बच्चों को याद है सर या फिर भूल गए। हमने कहा सर कंप्लीट स्क्वायर जब हम करते थे तो हमें दो चीज़ें पता होती थी, हमें एक पता होता था a और एक हमें पता होता था 2ab। हमें दो फॉर्मूले चाहिए होते थे, a + b का होल स्क्वायर। हाँ सर याद आया, सर याद आया, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर, a + का b स्क्वायर। अब डिपेंड करता था कि हमारा ये a - b का बनेगा या a + b का बनेगा, तो वो डिपेंड करता था इस x वाले टर्म पर कि हमारा ये x वाला टर्म है किसमें, प्लस में है, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। चलो तो हमने कहा सर देखो यहाँ पर a की वैल्यू देखो कितनी है, x, a की वैल्यू कितनी है x, 2ab की वैल्यू कितनी है 4x, 2a की वैल्यू कितनी है 4x। चलो a की वैल्यू रखो 2 इंटू ए की वैल्यू देखो कितनी है x इंटू बी इज इक्वल टू 4x, क्योंकि हमें यहाँ से b की वैल्यू निकालनी होती थी। तो देखो ये b से b x से x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बाद में, तो कितना बचेगा 2 टाइम, दैट मीन्स b इज इक्वल टू कितना आ गया 2, दैट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, बात समझो, b स्क्वायर की वैल्यू 4, बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहे ना। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, दैट मीन्स हमें इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, चलो भाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू, ये i इज इक्वल टू मान लेना आप, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट x² + 4x + 4। आपने 4 ऐड किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस का 6, पहले से 6 है ना, ऑलरेडी है ना भाई 6, तो आप 6 को नहीं भूल सकते ना, कैसे भूल जाएंगे सर, 6 तो हमारा सर क्वेश्चन का पार्ट है। तो अंडर रूट देखो ये आपका मिल करके एक फॉर्मूला बन गया, देखो a² + 2ab + b² क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो आपने कहा सर a + b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू देखो कितनी है x, प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, तो x + 2 का होल स्क्वायर, -4 + 6 यानी कि ये कितना बचेगा प्लस का 2 dx। क्या ये कंप्लीट स्क्वायर बना, हाँ सर नहीं बना, अरे बन गया भाई, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया ना, देखो आ गई बात समझ में। तो ये आपका जस्ट लाइक कुछ वैसा है, देखो कंपैरिजन करो। आपने कहा सर मैंने सर ये फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² + a², याद आया dx। क्या होता था इसका फॉर्मूला, अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले लिखा x² प्लस, तो सबसे पहले तो हम यही चीज को लिख लेते थे कैसे, x/2 अंडर रूट x² + a², इतना हम लिख लेते थे। अब देखो ये हमारा मैंने सर याद किया था कि हमारा सर ये जो हमारा है ना, ये हमारा लॉग वाला पोर्शन देता था, अंडर रूट x² + a², तो हमें क्या मिलता था प्लस का a²/2 लगा लो और ये आपको मिलेगा लॉग x प्लस अंडर रूट x² + a², ये तो हमारा फॉर्मूला है। क्लियर हुई बात कि हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा तो सर इस फॉर्मूले में आपने कहा कि सर मेरे को सर यहाँ पर x² चाहिए था, लेकिन सर ये x + 2 का तो होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं भाई मान लेंगे। आगे बात सुन में, इस x + 2 को हम क्या कर लें, मान लिया जाए। चलो हमने कहा सर अगेन लेट x + 2 इज इक्वल टू t। क्लियर होगी बात, या अगर आप नहीं भी मानो ना तो भी आपका काम चल जाएगा। सोचो क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको 1/2 मिलने वाला नहीं है। क्लियर है ना, हम इसलिए मानते हैं, समझ में आ रही बात, लेकिन आप
इतना मान करके दिखा दो। तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, डी टी, क्योंकि टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जहां भी बच्चे dx होगा उसकी जगह हम क्या रख लेंगे डी डी, और जहां भी x प्लस टू होगा उसकी जगह हम क्या रख लेंगे t। तो दैट मीन्स सो फाइनली हमने कहा सर हमें क्या मिला, हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू स्क्वायर, ठीक है। और डी टी, डी एक्स की जगह क्या रख लिया हमने, डी डी रख लिया। चलो भाई इसका कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा। तो एज वी नो हमें पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर दैट मीन्स टी स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट मीन्स अंडर रूट टू। बस समझना, जहां पर ए की वैल्यू वहां पर रखोगे आप टू, रूट टू सॉरी कितना, रूट टू। चलो तो हमने कहा सर एक्स अपॉन टू दैट मीन्स टी अपॉन टू, देखो टी अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट मीन्स टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर। समझ रहे हो, अभी जैसे फॉर्मूले में वैसे ही फॉर्म में रख रहे हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। ए स्क्वायर, तो भाई देखो ए स्क्वायर की देखो वैल्यू कितनी है, अंडर रूट टू स्क्वायर, तो अंडर रूट टू स्क्वायर अपॉन टू, ये तो रखेंगे अंडर रूट टू स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। अच्छा लॉग एक्स, एक्स मतलब क्या, टी, तो टी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट मीन्स टी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या, अंडर रूट टू स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, चलो ठीक। और प्लस का सी। सो फाइनली हम यहाँ से टी की वैल्यू रखने वाले हैं। सो फाइनली आई इक्वल टू देखो कितना मिलेगा, टी की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन टू अंडर रूट टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब कितना है भाई, टी स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। क्लियर है नहीं बात, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट टू स्क्वायर, तो अंडर रूट टू स्क्वायर। चाहो तो एक ही स्टेप में डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन फिलहाल रुक जाओ थोड़ा सा सब्र करते हैं। अंडर रूट टू अपॉन टू दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, टू अपॉन टू दैट मीन्स वन हो जाएगा। क्या बचेगा केवल लॉग टी, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट, ये भी वही चीज़ हो जाएगा, एक्स प्लस टी की भाई वैल्यू रखो ना, टू स्क्वायर और प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर और प्लस का सी। देखो डायरेक्टली हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे, सिंपल, एक्स प्लस टू अपॉन टू अंडर रूट, ये बताओ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अंडर रूट टू स्क्वायर, सेम चीज है। ये लिखें चाहे ये लिखें, तो इस पूरे की जगह ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स। आगे बात समझ में, हाँ सर आगे बात समझ में। चाहो तो आप सॉल्व कर लो, आपको अगर इच्छा है, आपको अगर दो तीन स्टेप अगर आपको और बढ़ाना है आप सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी, कौन रोका है आपको, कोई नहीं रोका, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, सॉल्व करो आप, ठीक। प्लस लॉग, ये देखो एक्स प्लस टू तो एज इट इज रहेगा, एक्स प्लस टू रहेगा ना एज इट इज। अब देखो सेम वही चीज यहाँ पर भी है, तो इसको भी हम क्या लिख लें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर। आ रही बात समझ में, कितना आसान है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एक बार ट्राई करो आप क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से आप जो है आप मेरे को बी की वैल्यू बताओ, फर्स्ट आपका जो माइलस्टोन है वो आप बी की वैल्यू बताओ। देखो आपको बी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, फिर चेक करो आप, ऐसे अपने आप को चेक किया जाता है ना। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप इसे ट्राई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से आप मेरे को ए की वैल्यू बताओ और बी की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन डी एक्स। तो देखो यहाँ से मैंने कहा सर ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा 2ab इज इक्वल टू, देखो मेरे पास कितना है 4x, सो 2 इंटू ए की वैल्यू देखो कितनी है, सॉरी ए की वैल्यू x है, तो 2ab दैट मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू 4x, सो x कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, है ना। चलो भाई हमें मिल गया बी की हमें वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4, तो आपने अगर 4 अगर ऐड किया तो आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये पहले से 1 पड़ा हुआ है यहाँ पर, है ना। 1 कह रहा है भाई हमें भी ले लो भूलो मत, और आप जो है कि इसको भूल रहे हो, प्लस है, ओके अंडर रूट। देखो ये आपका फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या बनेगा भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का मतलब एक्स प्लस बी का मतलब 2, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 दैट मीन्स -3, और इस -3 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इंटू डी एक्स। आ रही बात ये समझ में। चलो फाइनली आई इज इक्वल टू, देखो आपने कहा सर हमें ये फॉर्मूला मिला, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, आप यहाँ से टी लगाओ या नहीं लगाओ। देखो क्यों, रीजन क्या मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर समथिंग कुछ 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता ना तो फिर हम मानना फिर जरूरी था, नहीं तो फिर आप गलती कर देते, या फिर कुछ बच्चे वैसे भी कर लेंगे, डोंट वरी, है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर मानो चाहे ना मानो, क्यों, रीजन आपने क्या बताया सर, क्योंकि यहाँ पर जब आप मानो ना, देखो मेरी बात समझना, x प्लस 2, शायद अभी कुछ बच्चे समझे नहीं होंगे, x प्लस 2 इक्वल टू जब t मानोगे
ठीक है। आपने कहा सर यहाँ पर आपको सर टी स्क्वायर चाहिए था, तो आप तो सर ऐसे डायरेक्टली कर दी, भाई डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो इसके पीछे का रीजन क्या है, जब इसको मानोगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ना डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जहाँ डी एक्स है वहाँ डी डी आ गया। क्लियर। देखो प्रॉब्लम कब होती, जब डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग ये आना होता 1/3 करके आना होता, डी टी आना होता, तो फिर गड़बड़ बात थी, होती ना गड़बड़ बात। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा तो आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, मान लिया जाए। चलो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, मैंने आपसे कहा आपकी मर्जी, आप चाहे मानो आप चाहे मत मानो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है ना। देखो आपने कहा सर लेट कर लेते हैं, अरे सर आपने मान ही लिया, मतलब देखो हाँ भाई मन नहीं भरता है ना। देखो तो लेट कर लेते हैं क्या, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी। ओके, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ओके ठीक है, चलो भाई रख देते हैं आई इज इक्वल टू, रख दिया जाए तो अंडर रूट टी स्क्वायर, भाई एक्स प्लस टू की जगह कितना टी, तो टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और डी टी, हो गया काम खत्म। आपने ये फॉर्मूला देखा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। चलो आप मेरे को फॉर्मूला बताओ पहले कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग वाला फॉर्मूला बनना चाहिए। तो क्लियर है, यहाँ से आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपने इससे रिलेटेड 6 फॉर्मूले पढ़े हैं भाई, और साथ में 3 अभी ये दूसरा वाला पढ़ रहे हो, तो ये रिपीटेड है ना, बस उसमें उसका कुछ पार्ट इसमें ऐड हो गया है। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसी चीज को लिखेंगे कैसे, एक्स अपॉन 2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर हम करते थे क्या, देखो माइनस में है ना, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग सेम वही चीज एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी। चलो तो यहाँ से कंपेरिजन करोगे, जब आप कंपेरिजन करोगे बच्चे देखो आपको क्या मिलेगा, आपको टी की जगह एक्स मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पर भी एक्स है उसकी जगह क्या रखना है टी, और टी की वैल्यू अपने मानी है, डायरेक्टली आप चाहो तो कर सकते हो। समझ में आ रही बात। आपने कहा नहीं सर डायरेक्टली नहीं करेंगे, सर डर लगता है डायरेक्टली करने से, फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर डायरेक्टली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% की प्रॉब्लम है, आप कर लो जैसे आपको मन, जैसा आपका मन। ठीक है, रख दिया जाए, रख दिया जाए। देखो आपने कहा सर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, एक्स अपॉन 2 दैट मीन्स टी अपॉन 2, चलो टी अपॉन 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देखो ए की वैल्यू देखो कितनी, ए स्क्वायर दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर, बात समझ गए, रूट 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब क्या, रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग टी है ना, एक्स की जगह हमें कितना रखना है टी, तो टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या, रूट 3 का स्क्वायर और प्लस का सी। चलो भाई अब तो रख सकते हैं ना टी की वैल्यू। ठीक है, हाँ सर अब ठीक है, टी की देखो वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट टी स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना, 3 अपॉन 2 लॉग टी की वैल्यू की मतलब कितनी है, एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का सी। देखो डायरेक्टली आ जाओ, तो एक्स प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट, देखो इस पूरे की वैल्यू देखो कितनी रख सकते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, मतलब आपका अपना क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और आपने उसी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को सॉल्व करके देखो क्या आया था, आई इज इक्वल टू, देखो लेट करने से पहले देखो क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर आया था, तो सेम वही चीज है ना। तो इस पूरे की जगह हम अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, सॉल्व कर लो, एक ही चीज तो आएगी, माइनस 3 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट, सेम वही चीज आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस का सी। ये आपका फाइनल सा आंसर। क्लियर है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मजा आ रहा है लगाने में, चलो भाई मजेदार है यार, देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कितना आसान है, आप खुद ट्रस्ट करो, विश्वास करो, मतलब बताओ, सच में बताओ आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, मजा तो आ रहा होगा ना लगाने में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को यहाँ से ए की वैल्यू बताओ, और आप मेरे को यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। चलो आप पहले इसको कन्वर्ट करके बताओ, कंप्लीट स्क्वायर में पहले आप इतना कन्वर्ट करो, देखिए कितने बच्चे कन्वर्ट कर पाते हैं, या अपना अपना फर्स्ट माइंड स्टोन चेक करो। आप यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आप मेरे को बताओ। चलो जल्दी से बताओ, किया जाए, स्टार्ट किया जाए। देखो भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा सर हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो लेट कर लिया जाए, आई इज इक्वल टू, या पहले सॉल्व करके भी आई मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, है ना। 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपने बताया है सर कि यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ऐसा करते हैं सर, हमारा ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये माइनस में लग रहा है सर, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम पहले इस एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, प्लस में चेंज करते हैं, और इस 4x को भी, मतलब हम यहाँ से इसको हम पहले एक ब्रैकेट में कर लें, मजा आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, मतलब देखो आपने ऐसे कहा कुछ ऐसे, आपने ऐसे कुछ ऐसे सोचा dx अंडर रूट 1,
ऐसा करते हैं, यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये भले ही ये माइनस में है, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, ये प्लस में होना चाहिए, है ना। तो हम इससे यहाँ से जो है माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बोलो ये बचेगा dx। बोलो ऐसा कर ले, ऐसा कर सकते हैं। अब आपने कहा सर यहाँ से मेरे पास जो a की वैल्यू है भाई वो है x, और 2ab इज इक्वल टू, देखो कितना है, 2ab इज इक्वल टू मेरे पास 4x। सो 2 इंटू ए की वैल्यू है x इंटू बी हमें निकालना है, इज इक्वल टू 4x है, ये x कैंसिल आउट हो गया, सो b इज इक्वल टू कितना बचा 2। ओके, बार बार देखो 4 ही आ रहा है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आगे बची 4, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4। दैट मीन्स हमें हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस 2ab है, तो हमने कहा सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 4x, ये ना a स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस हमें क्या चाहिए b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या, अच्छा b स्क्वायर का मतलब क्या 4। अच्छा आपने 4 ऐड किया तो आपको 4 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा ना, हाँ करना पड़ेगा। अच्छा लेकिन आपको फॉर्मूला केवल ये चाहिए ना, समझ रहे हो बात, आपको फॉर्मूला केवल ये चाहिए, तो यानी कि यहाँ से आप इस -4 को बाहर निकालोगे। ध्यान से समझना, गलती अगर हो गई तो फिर आप वही है, जो दूसरा वाला पार्ट आपका फिर बन नहीं पाएगा, आना होगा 4 तो आ जाएगा 5, या फिर आना होगा 6 तो आना होगा, समझ गए, कुछ और आ जाएगा। ध्यान से समझो, अभी आपने कहा कि सर हमें सर इतने की जरूरत है ना, ध्यान समझो, हमें इतने की जरूरत है, लेकिन हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब ऐसे तो हम बाहर नहीं निकाल सकते कि भैया जो अपना -4 लेकर के अलग हो जाओ, है ना, ऐसे हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये पूरा और पूरा ब्रैकेट में है। तो देखो एक स्टेप थोड़ा सा हम और बढ़ाते हैं आपको समझाने के लिए, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, 1 माइनस, देखो ऐसा करते हैं, इस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को हम ले लेते हैं एक साथ, और जैसे ही आपने इस -4 को इस ब्रैकेट के बाहर निकाला तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या है भाई, माइनस है ना, माइनस है तो सावधान हो जाना है, ठीक है। तो ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। नहीं अगर ध्यान दोगे तो गलत 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 गलत, ठीक है। चलो फाइनली आपने कहा सर हमें मिल गया, अच्छा dx भी तो लगा ले सर, dx भी तो है। हमने कहा सर हमें मिल गया क्या, देखो हमें मिल गया, ये भी अंडर रूट के ही अंडर में है ना, तो हमने कहा सर हमें मिल गया, देखो हमें ये मिल गया 1 और ये प्लस का 5, तो क्या मिला भाई, अंडर रूट 1 प्लस 4 दैट मीन्स 5। तो हम इसको 5 लिख लें या अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर भी कर लें, माइनस ये देखो हमारे पास फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू देखो कितनी है x, बी की वैल्यू देखो कितनी है 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, खत्म, कहानी खत्म। हाँ लेकिन अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप चाहे यहाँ पे x प्लस 2 को t मानो या मत मानो, क्यों, क्योंकि आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, मैंने आपको बताया, रीजन भी इसके साथ मैंने आपको बताया। तो आपने कहा अच्छा सर ये तो हमारा सर कुछ ऐसे फॉर्म में दिख रहा है, कैसे फॉर्म में दिख रहा है भाई, देखो कुछ ऐसे फॉर्म में दिख रहा है, सिंस एज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है dx। अच्छा dx को लगाना भूल गया, क्या होता है देखो, तो सबसे पहले तो हम इसको ये वाला फॉर्म लिख लें, दैट मीन्स x/2 तो रहेगा ही रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप याद करो सर हमारे ये साइन वाला कुछ बन रहा है ना, ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग ऐसा कुछ बनता है, तो प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स, देखो यही तरीका है ना, आपको ये मेमोराइज रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x/a और प्लस का c। चलो अब हम इस अपने क्वेश्चन को इस वाले के अकॉर्डिंग रख देते हैं भाई, हो गया काम खत्म। तो अब कंपेरिजन करोगे तो आप यहाँ पे कहोगे अच्छा सर ए की वैल्यू मेरे पास है √5 और या फिर ए स्क्वायर की वैल्यू है √5 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तो है, या फिर x की वैल्यू है x प्लस 2, ये तो कहोगे आप जब कंपेरिजन करोगे तो, है ना। तो i इक्वल टू देखो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू मिल जाएगा x/2, तो x का मतलब कितना है भाई x प्लस 2 अपॉन 2, फिर क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब क्या 5, भाई √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप इसको कन्वर्ट कर देना, इसको अभी ऐसे मत तोड़ो नहीं तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है x प्लस 2, समझ में आ गई बात, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या अंडर रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x, देखो x की वैल्यू देखो कितनी है, तो x की वैल्यू है x प्लस 2 अपॉन a की वैल्यू है √5, समझ रहे हो ना, a की वैल्यू √5 है, a स्क्वायर की वैल्यू √5 का होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, क्लियर है भाई, ये बात क्लियर है, अगर a की वैल्यू है √5 तो स्क्वायर की वैल्यू होगी √5 का स्क्वायर, ठीक है, मजा आ रहा है। चलो फाइनली आपने कहा आप इसको क्या सॉल्व करोगे, नहीं डायरेक्टली रख दो x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट, ये देखो ये दिख रहा है आपको, सेम चीज है, ये कहां से आया, यहां से, ये चीज है, रख दी जाए, तो इसकी जगह अपना डायरेक्टली क्वेश्चन रख दिया जाए, नहीं तो अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, प्लस ये कितना आ जाएगा 5.2 और ये हो जाएगा
साइन इनवर्स x+2/√5 + c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको बात इतनी समझ में आ रही है? आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया, मजा आया करने में। यहाँ तक आपको पता चला, अच्छा अच्छा सर हम तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आ गए, वाह क्या बात है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो बच्चे ना हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। तो क्या नजर आ रहा है आपको? x² + 4x - 5। देखो सिंपल सी बात, सेम वही काम फिर से हम करेंगे। क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अपने हम कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे। किया जाए चेंज? कर लिया जाए चेंज। चलो तो आपका जो फर्स्ट माइलस्टोन है, आप यहाँ से मेरे को ए की और मतलब आप इसका पहले आप फॉर्म बनाओ, ठीक है। पहली चीज, हाँ चलो आप ये तो करोगे। चलो भाई देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू क्या? तो आई इज इक्वल हम इसे लेट कर लेते हैं √इंटीग्रेशन ऑफ √x² + 4x - 5 dx। ओके लेट कर लिया। चलो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ से सर जो है जो a की वैल्यू है वो है x और 2ab की वैल्यू है 4x। यार देखो फिर से वही मिलेगा, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। b² इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। चलो हो गया, काम ही खत्म। क्या मिल गया देखो आपको? x² + 4x, फिर आपने 4 ऐड करो, आपको 4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और यहाँ पर पहले से क्या है बोल सकते हो 2dx है ना। तो आई इज इक्वल टू देखो आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ √a² + 2ab + b², दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू देखो कितनी है, x + b की वैल्यू कितनी है 2, तो x + 2 का होल स्क्वायर और -4 - 5 कितना हो जाएगा -9, ठीक है, इंटू dx। अच्छा आपने कहा सर ये मेरे को कंप्लीट स्क्वायर मिला, बिल्कुल मिल गया। देखो कैसे कैसे मिल गया, इस 9 को आप कैसे ले सकते हो? आप इस 9 को ऐसे नहीं तोड़ सकते क्या? मतलब तोड़ना नहीं है उसको पकड़ के, ठीक है। 3 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो मिल गया देखो। अगली बात समझ में, x² - a², याद आया? x² - a²। तो क्या होता है सब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फॉर्मूला बताना पड़ेगा कि सर सिंस हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं सर, हम क्यों बताया सर आपको क्या जानते हैं? देखो क्या जानते हैं हम ये जानते हैं x² - a² dx। आपको ये बताना पड़ेगा हर बार, बात समझना, आपको ये हर बार बताना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूले के थ्रू आप डायरेक्ट करो ना तो आपको भाई कैसे पता? आपको पता है ना, एग्जामिनर को आपको बताना पड़ेगा। एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, उसको भी पता है, लेकिन वो देखना चाहता है कि आपको पता है कि ना। आपने आपने कहीं ऐसे बगल से झांक करके तो ऐसा नहीं कर लिया, हाँ समझ रहे हो ना। तो इसलिए आपको ये चीज़ जरूर है कि बताना पड़ेगा, ठीक है। तो x² - a² देखो क्या होता है मेरे पास, x/2 और √x² - a², और फिर देखो x² - a² है ना, तो दैट मीन्स हाँ माइनस है। ओके तो हमारा ये लॉग वाला बनेगा, बस ऐसे याद रखो भाई, हमने याद रख लिया है। तो x/2 √x² - a² माइनस का a²/2 और लॉग क्या होता था, हाँ लॉग x प्लस √x² - a² हो गया, ठीक है। अगर यही a² - x² होता तो साइन वाला लग जाता। क्लियर है? देखो a²/2 और साइन इनवर्स x/a, क्लियर, और प्लस का c, बस रख दो भाई, हो गया। सो फाइंड y इज इक्वल टू देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x/2। तो x का मतलब क्या, कंपेरिजन करो, x का देखो मतलब क्या है x+2, तो x+2/2, फिर √x² माइनस है, तो x² का मतलब क्या, x+2 का होल स्क्वायर माइनस a² का मतलब क्या 3 का स्क्वायर, रहने दो भी ऐसे ही, डायरेक्टली हम इसको भी तोड़ देंगे, ठीक है। a² मतलब दैट मीन्स 3 का स्क्वायर अपॉन 2। अभी हम फॉर्मूले पे रख रहे हैं ना, एक बार में एक ही स्टेप करो वरना फिर गड़बड़ कर दोगे आप। लॉग x की वैल्यू देखो कितनी है x+2 और प्लस √x² - a², x² का मतलब क्या है, कभी कभी इतना जल्दी तेज बोलना चाहते हैं कि मतलब बोल ही नहीं पाते हैं ओके कोई बात नहीं, मेरी आदत है शायद, पढ़ाते टाइम में इतना जल्दी फास्ट हो जाते हैं, बट ऐसे बहुत ज़्यादा हम स्लो हैं, लेजी पर्सन है। x+2 का होल स्क्वायर माइनस a² का मतलब क्या 3²। नहीं हम लेजी पर्सन नहीं है भाई, अपनी बुराई कर रहे हैं क्या? हम नहीं, हम लेजी नहीं है ना ना ना। देखो अच्छा ये हमें मिला। अब देखो फाइनली हमें क्या मिल गया, x+2/2 अंडर रूट। अब देखो इसके जगह हम डायरेक्टली ये रख लें, अपना क्वेश्चन रख लें, आगे बात समझ में। x², कितना ही आसान है सर, बस ही करो सर, अब हम कर लेंगे सर, हाँ कर लेंगे, ठीक है अच्छी बात है। 9/2 लॉग
देखो ये तो एज इट इज हो जाएगा x+2, है ना, प्लस ये हो जाएगा फिर से आपके पास x² प्लस 4x माइनस 5। बोलो आपको अगर एक्स्ट्रा अगर दिमाग लगाना पड़ा तो आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बोलो हाँ सर मेरे को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है। कुछ नहीं करना पड़ रहा है भाई, ये सब सारी चीज़ें आप ये क्या बताओ, आप ये आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप क्लास 10 में पढ़े, उसके पहले मैंने आपको समझाया है ना, इतना अच्छा समझाया कि आप अपने छोटे भाई बहन को भी इजीली समझा सकते हो प्यार से कि देखो भैया ऐसे होगा ऐसे होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, ये माइनस देख करके डर गया, नहीं डर रहा है ठीक है, माइनस देख करके नहीं डरना है, मैंने आपको जैसे बताया ना आप वैसे करो। सबसे पहले आप इसको यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, आपको जरूरत है इन दोनों की ना, आप इन दोनों में से माइनस को कॉमन लो। जैसे आप माइनस कॉमन लोगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस। कुछ नहीं यार एकदम देखो, मैं आपको कितने तरीके अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाए, अब अपने सबसे पहले दिमाग को ओपन करो और लेट करो आई इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ √1 + 3x - x² और dx। ठीक है, अब आपने कहा सर अच्छा सर मान लिया जाए, लेकिन सर यहाँ पे मेरे पास x² माइनस में है, कोई बात नहीं, हमें जरूरत इन दोनों की होती है ना बच्चे, तो हम इनको क्या कर लेते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। हमने कहा सर आई इज इक्वल टू हमें क्या, देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ √1, हमने यहाँ से माइनस को ले लिया कॉमन, तो जैसे ही मैंने माइनस से यहाँ कॉमन लिया तो देखो x² कितना हो जाएगा प्लस में, और ये 3x किस में हो जाएगा माइनस में, बस हो गया कहानी खत्म, dx। क्लियर है, इंटू ये पूरे का dx है, ऐसा नहीं केवल इसी का dx, ये dx रूट के बाहर है समझो। चलो ठीक, हाँ अब सही है सर, अब ये dx रूट के बाहर लग रहा है, हाँ यहाँ भी तो बाहर था। अच्छा तो आपने कहा सर a की वैल्यू देखो कितनी मेरे पास x है, और 2ab इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, आप चाहे -3 लिखो चाहे मत लिखो आपकी मर्जी, क्योंकि आपको पता है कि आपका फॉर्मुला किस में बनेगा, माइनस में बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 2ab है ना वो किसमें है, वो हमारे पास माइनस में है, 2ab किसमें है माइनस में, तो 2ab अगर माइनस में तो हमारा फॉर्मुला किसमें बनेगा, a - b का होल स्क्वायर वाले में बनेगा। क्लियर इतनी बात, तो आपने कहा सर 2ab इज इक्वल टू देखो कितना हम रख दे यहाँ पे, 2ab इज इक्वल टू रख दे 3x। क्या बोल रहे हैं सर आप ओके देखो, तो हमने कहा था 2ab इज इक्वल टू हम कितना रख दें 3x। ओके तो 2 इंटू a की वैल्यू देखो कितनी है x, और b इज इक्वल टू 3x। ओके सो फाइनली x कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू देखो कितनी मिली 3/2, अगर b इज इक्वल टू 3/2 है तो b² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/4। क्लियर है इतनी बात, ठीक है सर क्लियर है। तो i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x² माइनस 3x, देखो a² - 2ab, आपको क्या चाहिए प्लस का b², तो b² का मतलब क्या, प्लस का 9/4, और आपने अगर प्लस का 9/4 किया बच्चे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 9/4 भी करना पड़ेगा, है ना, इंटू dx। क्लियर है ये बात। चलो i इज इक्वल टू, अब ये तो आपका यहाँ तक फॉर्मूला बन गया, लेकिन सर इसका क्या किया जाए, जिसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ पर इस बाहर के पहले, इस ब्रैकेट के पहले है क्या माइनस, तो इसको जब बाहर निकालोगे तो ये जो माइनस में 9/4 है वो किसमें हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा। आगे बात समझ में, हाँ सर बिल्कुल आगे समझ में। तो इंटीग्रेशन ऑफ देखो फाइनली ये हो जाएगा 1, और यहाँ से ये बाहर निकल गया, समझ रहे हो बात। हम इसको चाहे तो अलग कर लो, देखो ऐसे कर लो, चलो चलो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। देखो 3x प्लस 9/4 और माइनस प्लस 9/4, अंडर रूट नहीं रहेगा, और इंटू इस dx को अंडर रूट के बाहर रखो। क्लियर है इतनी बात, हाँ भाई क्लियर है इतनी बात। देखो तो i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या, a² माइनस 2ab प्लस b², दैट मीन्स a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो अच्छा अब ये क्या, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, दैट मीन्स 1 प्लस 9/4, और माइनस ये हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, a - b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू देखो कितनी बची x, माइनस b की वैल्यू देखो कितनी है 3/2 का होल स्क्वायर, हो गई कहानी खत्म, बस बन गया, हो गया। चलो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, तो 4 + 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 13, ठीक है 13/4, यानी कि हमने कहा सर हमें मिला 13/4 माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अच्छा जी, तो आपने कहा सर ये तो सर हमें कंप्लीट स्क्वायर नहीं मिला, कोई बात नहीं कर लेंगे भैया, क्या दिक्कत है। देखो देखो अंडर ये 13 है ना, बात समझना, तो 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 13, और 4 है ना तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 2, और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। देखो बन गई बात, बन गई बात, आगे बात समझ में, और माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ से बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर है सर। अब आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ से इस x - 3/2 को मान लो t या मत मानो, कि फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर 3x होता
2x होता, 5x होता, तब आप मानते तो फिर 1 अपॉन में समथिंग कुछ जाता। बट केवल देखो क्या है आपके पास है, केवल x माइनस 3/2 इज इक्वल टू डी। आप जब मानोगे तो आपको क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू dt ही तो मिलेगा। क्लियर है? तो गलत होगा? नहीं होगा गलत। क्यों गलत कब होता है? जब 2x होता आप अब फिर नहीं मानते, 5x होता आप नहीं मानते, 7x होता आप नहीं मानते, फिर गलत हो जाता। बट इस केस में आपको गलत नहीं होगा। तो आपने कहा सर हम इसका एक फॉर्मूला जानते हैं, हमें सर याद आया फॉर्मूला, आप एग्जाम सेंटर हॉल में बैठे हो और आपको तुरंत याद आ गया। मतलब इमेजिन करो कि आप इस क्वेश्चन के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो ना, तो आपने कहा सर सिंस एज वी नो, सर आज तो हम इसे जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? तो हमें पता है a² माइनस x² और dx इज इक्वल टू क्या होता है। तो देखो इसका मैसेज दैट मीन्स x/2, ये तो हम सबको जानता है भाई, x/2 अंडर रूट a² माइनस x²। अब देखो a² माइनस x² है, दैट मीन्स ये हमारा साइन वाला लग रहा है। हाँ, क्योंकि 1 माइनस x² ऐसा फील हो रहा है ना, 1 माइनस x², दैट मीन्स प्लस का a²/2 और साइन इनवर्स। यही तो पहचानना होता है ना, यही तो आप बस बेसिकली आपने ये अगर पहचान लिया तो हो गया, आपकी कहानी खत्म। मतलब आपकी नहीं, इस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन की कहानी खत्म। ठीक है, तो साइन इनवर्स x/a, ओके, और प्लस का c, बस हो गई बात। सो i इज इक्वल टू फाइनली क्या मिल गया हमें, तो x/2। देखो x का मतलब कितना है, x माइनस 3/2 अंडर रूट a² की चलो वैल्यू रखो, तो अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो। हम डायरेक्टली अपने जगह, इसकी जगह अपने देखो अपना क्वेश्चन वाला पार्ट रख देंगे, माइनस x²। x की देखो वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में x है। बट आपके क्वेश्चन में क्या है, रियलिटी में क्या है, रियलिटी में तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट आपका क्या क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। आपका क्वेश्चन ये है, आपकी प्रॉब्लम ये है ना, ये तो ये हमारी प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म है। सोचो प्रॉब्लम का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वाह क्या बात है सर, क्या क्या आप खोज करोगे। देखो इधर तो प्लस a²/2, देखो a की वैल्यू देखो कितनी है, a दैट मीन्स a² दैट मीन्स अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर और साइन इनवर्स x की देखो वैल्यू कितनी है, x माइनस 3/2 अपॉन a की वैल्यू देखो कितनी है, अंडर रूट 13/2, यही तो है, ये है a। आ रही बात समझ? चलो, और प्लस का c। आप इसे चाहो तो एक बार इसको आप सॉल्व भी कर लो, तो सॉल्व कर लिया जाए। हाँ भाई सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ पे ये देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्ब फॉर्म में है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से कर लेते हैं। देखो 2x माइनस 3, भाई इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 3/2 है, तो 2x माइनस 3 अपॉन देखो कितना हो जाएगा 4। बात समझ में? ये 2 भी चला जाएगा ना इस वाले 2 के पास, अपॉन ये देखो इसकी जगह हम डायरेक्टली अपना क्वेश्चन रख लें। ये कहाँ से मिला? आपके फर्स्ट वाले आपके क्वेश्चन से, आपने क्वेश्चन देखो है ना, फिर इस वाले को देखो, बात तो एक ही ना। ये आपका ये कहाँ से, आपके क्वेश्चन से ही तो आया। तो दैट मीन्स हम ये रख लें 1 प्लस 3x माइनस x²। ठीक है, ये तो इसकी तो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। प्लस अब इसको देखो हम कितना रख लें, 13/2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, तो 13/4। और ये देखो आपके पास कितना हो जाएगा, एक मिनट देखो हम लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं, a², ये तो हमारी, ये अभी हमारी a² की वैल्यू है। क्लियर है? एक मिनट यार, ओके देखो बैटरी वाली बड़ी समस्या है। ओके नाउ देखो हमने कहा सर 13/4, ठीक है। अच्छा हाँ, हम यहाँ पढ़ते हैं, अपने मिस्टेक्स पढ़ते हैं। हमने कहा सर a², तो a² की पूरी की पर वैल्यू है ना, अपॉन में 2 तो हमने लिखा ही नहीं। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, जब 4 होगा, जब 2 को आप ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8। आधी बात सुने, तो 13 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखो साइन इनवर्स, ये देखो कितना हो जाएगा, तो ये सेम वही चीज 2x माइनस 3 अपॉन ये 2 जाएगा सबसे टॉप पर। क्लियर है ना? ये 2 कहाँ जाएगा, सबसे टॉप पर, और ये रूट 13 कहाँ जाएगा, इस 2 के पास, तो अंडर रूट 13 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ये, यानी कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये चीज़। यहाँ से 2 हटा दो, अपना अगला स्टेप कर लोगे ना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई बात है ना। आप यहाँ पे कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को ये क्वेश्चन 7 समझ में आया है या फिर नहीं आया, जैसा भी होगा आप बताओगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाँ जी बच्चे लोग, ये देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलो बताओ आप मेरे को, आप ये कैसे करोगे, मतलब बताना नहीं है, आप खुद से करोगे है ना। मेरे सामने थोड़ा बैठा हूँ, आपको थोड़ा ना ऐसा डंडा लेकर बैठे, नहीं बताओ मेरे को, नहीं तो आज पीटेंगे, बहुत पीटेंगे। वो सब मेरे ख्याल से लगता है जमाना चला गया, सब हम लोग के समय की बातें थी। हैं, इधर आओ, बोर्ड पर आओ, ये लगाओ वो लगाओ। आप तो सर अब मजे से जो है घर पर बैठ करके ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो है ना, और पता चला कि हाँ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो और बगल में कुछ नीचे वीडियो दिख गया,
नया नया सॉन्ग जो है रिलीज हो गया। हाँ सर, चलो ये सर की वीडियो। अरे सर कहाँ भागने वाले, सर की वीडियो बाद में देख लेंगे, पहले इस सॉन्ग को सुनते हैं। ऐसा ही करते हो ना? हाँ, ये चीज़ मत किया करो, ठीक है? ख़राब चीज़ है ये। मतलब पढ़ने अगर आए हो ना यूट्यूब पर तो फिर पढ़ाई करो, है ना? ये सब डिस्ट्रैक्शन है। चलो फिर आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे। तो हमने कहा सर ये कैसे किया जाए। देखो, तो आपने कहा सर कि सर हमें यहाँ पे तो सर 3 टर्म दिख ही नहीं रहा है। भाई क्या दिक्कत है, हमें 3 टर्म से लेना देना ही क्या है। हाँ, हमने कहा सर मेरे पास देखो एक्स वाला हमारे पास टर्म है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें एक्स की हमें ए की वैल्यू मिलेगी क्या, एक्स मिलेगी, और हमें 2ab की वैल्यू मिलेगी 3x। क्या चाहिए हमें, बी चाहिए, निकाल लेंगे क्या। सो इसमें वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, एक्स इंटू बी की जगह बी रख देते हैं, इज इक्वल टू 3x रख देते हैं। एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/4। बस रख दो, हो गया। ये तो और ज़्यादा आसान है, इसमें सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट भी नहीं करना पड़ा। सो लेट I is equal to integration of under root x square plus 3x. Okay, so I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और हमने ऐड कर दिया क्या, प्लस का 9/4 और माइनस कर दिया 9/4, हो गया। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू ये dx कहाँ चला गया सर, dx क्यों भूल जा रहे हो सर। इंटीग्रेशन ऑफ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू देखो कितनी है x, प्लस बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी की वैल्यू 3/2। यहाँ से देखो ना साइड से, है ना, अपने खच्चे में देखो क्या लिखा है, 3/2 लिखा है ना, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको आप तोड़ सकते हो क्या, 3/2 का होल स्क्वायर। बोलो कर लोगे आप, कर लिया जाए। चलो भाई कर लिया जाए। तो आपने कहा सर मेरे को एक फॉर्मूला याद आया, क्या, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, याद आया क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, बस तुरंत याद आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऐसे बना लो भाई, x/2 अंडर, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ तक तो रहता ही रहता है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में हमारे पास मिलता था लॉग, दैट मीन्स माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग, सेम वही चीज, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी रख दिया जाए। अच्छा सर हम डायरेक्टली रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा x अकेला है। अगर x हमारा जैसे मान लो 2x होता, 5x होता, 3x होता, समथिंग ऐसा होता तो फिर हम रखते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। क्लियर है ना बात। सो आई इज इक्वल टू देखो आपको कितना मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको x/2, दैट मीन्स x/2 का मतलब x प्लस 3/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब कितना है भाई, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब कितना है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है, 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ए स्क्वायर दैट मीन्स ये अपॉन भी 2 है ना, ये पिछली बार हम लोग ये गलती कर रहे थे। अपॉन एक्स की देखो वैल्यू कितनी है, x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस का सी लिखना नहीं भूलना है भाई। सो आई इज इक्वल टू ये देखो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3/4 हो जाएगा, होगा ना, 2x प्लस 3/4 होगा। अच्छा ये देखो ये डायरेक्टली हमारा ये देखो ये किस फॉर्म में है, ये चीज दिख रहा है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया सर, ये तो हमारा क्वेश्चन है ना। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। ये देखो ये कितना देखो 9 हो जाएगा, 9 और 2 टू 4 4 टू 8 9/8 होगा ना, ये 2 जाएगा ना 2 के पास, लॉग समझ में आ रही है बात। ये स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो, x प्लस 3/2 और प्लस अंडर रूट, ये भी देखो हमारा क्वेश्चन है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x। आगे बात समझ में, कितना आसान है सर, ये तो मजा आ रहा है सर लगाने में, नहीं हाँ एकदम मजा आ रहा होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ऐसा लग रहा है सर ये 1 घंटे में निपट जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा, निपटने का मतलब खत्म हो जाना, ओके, वरना कुछ बच्चे गलत समझ लेंगे निपटने का मतलब। चलो देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके देखो बच्चे, ये है आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है ना। तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है सर, फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हम करते हैं लेट, तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और dx, ये हमने मान लिया। ओके अब देखो बात समझो यहाँ से। पहला देखो जो आपके पास ऑप्शन है ना, कुछ नहीं करो, आप चाहो तो आप इसको ये भी कर सकते हो, मेरी बात समझना, ध्यान समझना, 1 का स्क्वायर प्लस x/3 का होल स्क्वायर। बोलो क्या ये आपका फॉर्म नहीं बना,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो भाई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आप इसका फॉर्म नहीं जानते? जानते हो ना, ये पहला तरीका हुआ। तो इस केस में आपको फिर एक्स प्लस थ्री को मानना पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर, मान लेंगे, आपने तो सर बताया है। ये फर्स्ट तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ ना, दूसरा तरीका मेरी बात समझो, दूसरा तरीका देखो क्या हुआ ना, कि यहां से हम आई इज इक्वल टू, देखो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। बोलो ये कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना, बात ध्यान समझो, ये कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप 9 को बाहर ले लो, क्या हो जाएगा, तो आपके पास देखो 9 बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, रूट से बाहर निकाला ना 9 को, तो रूट से बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा, 1/3, ये तो बचेगा 1/3। और इंटीग्रेशन देखो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इंटू डी एक्स। बोलो, तो अगर आप इसे लेकर के करोगे, बात समझ गए आप, अगर आप इसे लेकर के करोगे तो आप इसमें x/3 को लेट करोगे, टी, क्लियर है। अगर आप इसे लेकर के करो तो उसमें कोई लेट करने वाली बात होगी ही नहीं, क्लियर है ना। कौन से मेथड से किया जाए, ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, नो प्रॉब्लम, हम इस वाले से करते हैं। तो हमने कहा सर ऐसा, सर हमने फॉर्म देखा है, एज वी नो, हम सब जानते हैं, सिंस आपने बताया था या फिर हमारे जो बुक में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से करके, कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या क्या होता है, तो x/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि हमारा ये लॉग वाला फॉर्म है, तो प्लस का a²/2 और लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का c, ये होता है ना, बिल्कुल होता है सर, रख दिया जाए। देखो सो i इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास पहले से 1/3 है ना, तो 1/3 को आप लिख लो, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर, ब्रैकेट लगा लो। अब क्या करना, हमें इसको लिखना है किस फॉर्म में, तो देखो x की वैल्यू देखो कितनी है, कंपैरिजन करो तो x की वैल्यू x ही है, हाँ पहली बार सर x की वैल्यू x मिले, नहीं x अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो अब देखो 2, तो x/2 ही रखेंगे, ठीक है, x/2 रखेंगे, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्लियर है, बोलो 3 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस a²/2, तो a स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x की वैल्यू x ही है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स की देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू दैट मीन्स 3 का स्क्वायर और प्लस का c, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो। सो आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 1/3, ऐसा करते हैं ना, हम इसको छोड़ दो फिलहाल, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 का, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा बच्चे, आपके पास हो जाएगा x/6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा, प्लस ये हो जाएगा 9/2 लॉग, ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का c। इस तरीके से करोगे तो भी सही आएगा, और जो बच्चा अगर इसे लेकर के, चलो आप इसको इस तरीके से आप करके देखो, ये वाला आप लेकर के करो, क्या इस तरीके से नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, समझ गया, आगे बात समझ। ना हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ओ इसमें तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है ये देखो, ये आपका 1 + x आपका डायरेक्टली फॉर्मूला ये है ना, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, देखो अपनी आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, चलो आप बताओ, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा भाई, देखो ये है आपका 1 + x² दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स हमारा ये हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए, x/2 1 + x² अपॉन a²/2 दैट मीन्स 1/2 लॉग x प्लस अंडर रूट 1 + x² प्लस c, ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन नंबर 11, बताओ आप कर लोगे। चलो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 को आप सॉल्व करो और मेरे को चलो आप इसका आंसर बता दो। एक तो आपसे पूछा मैंने आपसे, देखो मैंने आपको सारे के सारे 10 के 10 मैंने आपको क्वेश्चन बताए, है ना, नहीं सर आपने 9 क्वेश्चन बताए सर, 10 वाला तो ऑलरेडी दिया हुआ था, हाँ ठीक है ठीक, तो आप मेरे को चलो इसका आंसर बता दो, इसमें से हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बता दो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ABCD कौन सा लगाया जाए, बता दिया आपने, कमेंट कर दिया, वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई करो, कमेंट करो, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हम समझ रहे हैं आपको प्रॉब्लम क्या आएगी ब्रेक करने में, और मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने अच्छे से समझा है कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं। देखो सिंपल, ए की वैल्यू देखो कितनी हो गई x, 2ab इज इक्वल टू कितना हो गया 8x, रख दो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है x इंटू बी आपको फाइंड आउट करना है, 8x हो जाएगा, तो ये x से x कैंसिल आउट, ये 2 1 जा 2 2 4 जा, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 4, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 16, ठीक है। अब देखो
देखो बी की वैल्यू 16 आ गई, बस और क्या हो गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, आपको पता है कि ये हमारा माइनस माइनस में ना, तो हमारे ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा 8x और प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या 16, ठीक है, और माइनस का 16 करना पड़ेगा और प्लस का 7 ऑलरेडी है और इंटू डी एक्स है, बन गया। चलो आपने टिक लगा दिया ना, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, मतलब आपने आंसर बता दिया ना, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू x माइनस बी की वैल्यू 4 माइनस 16 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा भाई 16 माइनस 7, दैट मीन्स माइनस का 9, तो माइनस का 9 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब बोलो अभी नहीं कर पाओगे क्या, हाँ सर अब तो कर लेंगे, है ना। तो आपको यहाँ से साफ साफ देखो आपको अपना आंसर पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी है ना, देखो ए कितना हमारे पास 1/2, ठीक है, x माइनस फोर सब में दिया है, अच्छी बात है, x माइनस 8x प्लस 7 ये भी सब में दिया है, अच्छी बात है, ये तो आएगा ही आएगा। हाँ जी, अब यहाँ से हम बात करते हैं, एक में दिया है 9 और सी में दिया है 3√2 और एक में दिया है 9/2, तो जब हम इसको करेंगे ना ए स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर अपॉन 2 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए स्क्वायर, दैट मीन्स 9/2, तो 9/2 दैट मीन्स पहले के 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए नहीं देखो पहले के 3 ऑप्शन क्या हो गए, वैसे ही कट गए, किसी में 9/2 है ही नहीं, तो 9/2 जब है ही नहीं तो 9/2 देखो कौन से वाले में है, लास्ट वाले में, डी वाले में, दैट मीन्स लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है कि नहीं, तो ये हो गई बात, है ना। चलो तो आपने ये जो है 7.7 तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आप अपना फीडबैक जरूर देना बच्चे, ठीक है, जरूर देना, देखो फीडबैक दो, भले ही आप सब्सक्राइब मत करो, ठीक है, आप चैनल पर ऐसे उड़ते उड़ते कहीं से आ गए हो तो सब्सक्राइब ना करो चलेगा, बट अपना एक बार फीडबैक जरूर देना, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया फिर नहीं आया, क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, क्या हम और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है ना। वो बात की बात है, वो लाइक सब्सक्राइब करना वो बात की बात है, जाने दो, छोड़ दो, फिलहाल आप मेरे को अपना फीडबैक दोगे, ठीक है। चलो बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।